ट्रिपल सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। दैट्स वाई मैं स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूँ आपका टीचर दिवेश सर और ये जो है लेक्चर वो ट्रिपल सी के सॉफ्टवेयर के ऊपर है। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो चलाता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देखिए एक डिफिनीशन की भाषा में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम मतलब होता है कई सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम भी कहते हैं और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर है वो एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है। अगर आप सॉफ्टवेयर की अच्छे से डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो हमारे पीछे के लेक्चर को देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बनाई गई है। सॉफ्टवेयर में आपके 2 तरीके सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम के परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, यानी सिस्टम को चलाना। अगर कंप्यूटर हो गया या कोई भी डिवाइस हो गया, उस डिवाइस को चलाना है तो उसके अंदर उसका एक अपना सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो वो जो है उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी डिवाइस, अगर आपने डिवाइस खुद भी बनाया है अपने पास, आप चाहते हैं कि मैं अपने घर में मोबाइल से ऑपरेट करूं बल्ब को, हीटर को, एसी को, फ्रिज को, तो आपको उन सारे डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर आपने डिवाइसेस के लिए बनाया है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो उस डिवाइस के प्रोसेस को मैनेज करेगा, पावर को मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा। तो ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर 0-1 के फॉर्मेट में चलता है, यानी कि वो 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। 0-1 क्या है तो बाइनरी नंबर है, 0 और 1 एक करंट का फॉर्मेट है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया कि सिस्टम के परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है या सिस्टम के मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जो सिस्टम से डायरेक्टली टॉक करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि नाम से ही क्लियर है, जो सिस्टम को ऑपरेट करे, जो सिस्टम को चलाए। ये आपका पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में सबसे पहले डाला जाता है, एज वेल एज मोबाइल में भी सबसे पहले डाला जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपके कंप्यूटर में डालने वाला पहला सॉफ्टवेयर होगा। आप अगर कंप्यूटर खरीद के लाएंगे और आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो सबसे पहले आपको OS डालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर में सारे मैनेजमेंट्स करता है, यानी कि जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, माउस, कीबोर्ड, रैम, रोम, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, सबको आपस में जोड़ने का काम OS का काम है, OS का ही है। अब OS जो है मैनेजमेंट भी बहुत सारे करता है। आपका मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, यानी फाइल बनाना, फाइल को डिलीट करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है, इनपुट लेना, आउटपुट देना। तो जितना भी मैनेजमेंट है कंप्यूटर में, जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस हैं, सबको देखने के लिए OS होता है। OS जनरली 2 कैटेगरी में आता है। कब आता है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक होता है आपका CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के भी नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि किसी डिवाइस का सॉफ्टवेयर डिवाइस को चलाने वाला ही डिवाइस ड्राइवर होगा। यानी कि अगर आपने प्रिंटर लिया है तो प्रिंटर के साथ आपको उसका सॉफ्टवेयर मिलेगा। प्रिंटर एक मशीन है, उस मशीन को चलाने के लिए मशीन का जो सॉफ्टवेयर मिला है वही डिवाइस ड्राइवर होता है। तो आपके माउस में भी ड्राइवर होता है, आपके पेन ड्राइव में भी ड्राइवर होता है। जैसे ही आप लगाते हैं पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो लिखता है इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस का ड्राइवर यानी डिवाइस को चलाने वाला उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। अगला होता है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए ट्रांसलेटर का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ ये बदलेगा, ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके समझाएगा। देखिए क्या होता है कि हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हम ABCD समझते हैं, 1 2 3 4 समझते हैं, हम ये सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर ABCD वगैरह कुछ समझता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0-1 बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर की भाषा होती है 0-1 यानी करंट के ऑन ऑफ के फॉर्मेट को 0-1 कहते हैं। तो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने में ट्रांसलेटर इस्तेमाल आते हैं। तो यानी कि आपकी भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब 2 तरीके के ट्रांसलेटर आते हैं आपके, एक होता है आपका कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर 2 तरीके के एक कन्वर्टर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है, इनका और भी काम है, मैं बता दूं। ये आपका रेंज चेकिंग करते हैं, बाउंड चेकिंग करते हैं,
तो और सिंटैक्स चेकिंग करते हैं, एरर चेकिंग करते हैं, यानी आपने कुछ गलतियाँ तो नहीं की हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, तो आपका कंपाइलर जो है वो एक बार में सारी फाइल्स को, यानी एक बार में एक पूरी फाइल को कंपाइल कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक बार में पूरी फाइल को कंपाइल नहीं कर पाता, वो एक स्टेटमेंट एक बार में कंपाइल कर इंटरप्रेट करता है। तो फिर से ध्यान दें, कंपाइलर जो कि पूरे फाइल को, एक फाइल को पूरा, मतलब पूरे सोर्स कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर जो है वो फाइल बना के और अपने कन्वर्टेड फाइल को, यानी 01 के फाइल को स्टोर करके रख लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर स्टोर करके फाइलों को नहीं रखता। तो ये है हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ऐसे एक और हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो होता है असेंबलर। असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि असेंबली लैंग्वेज, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, उसको चलाने में काम आता है। असेंबली लैंग्वेज भी ह्यूमन रीडेबल कोड जैसे बनाए गए हैं, यानी कि इसमें SUM लिखोगे तो आप सम हो जाएगा, SUB लिखोगे तो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं उसमें कि ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे आप लिख के और काम करा सकते हो, आप अपनी भाषा में उससे काम ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगला होता है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? यूटिलिटी मतलब होता है यूटिलाइजेशन, जो यूटिलाइजेशन को बढ़ा दे वही यूटिलिटी है। तो कंप्यूटर में यूटिलिटी किसका बढ़ाना है, तो हम कंप्यूटर में सबसे पहले डालते हैं ले जाके ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर आपने खरीदा तो सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। देखिए एक और बात आता है, लोग कहते हैं कि हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करा रहे हैं। फॉर्मेट कराने का मतलब क्या होता है, क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट मतलब होता है कंप्यूटर को उसके अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर डालना, उसे अरेंज करके रखना। तो फॉर्मेट मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। तो आप जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, फॉर्मेट कराते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय डिफ़ॉल्ट उसके यूटिलाइजेशन के सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे कि आपको एसेसरीज़ मिलता है, मोबाइल खरीदते हो तो आपको पिन मिलता है, आपको चार्जर मिलता है, आपको हेडफोन मिलता है, वैसे ही कंप्यूटर में जब सॉफ्टवेयर हम डालते हैं तो उसका भी एसेसरीज़ मिलता है, जिसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम रिस्टोर होता है, जिसमें आपका डिस्क क्लीनअप होता है, डिफ्रैगमेंट होता है, ऐसे बहुत सारे बैकअप यूटिलिटीज़ होती हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेती रहती हैं। आपका डिस्क क्लीनअप जो है जंक फाइलों को, बेकार की फाइलों को डिलीट करता है। ऐसे डिफ्रैगमेंट है जो कि स्पेस ऑक्यूपाइड है तो उसको फ्री कराता है। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की यूटिलिटी को बढ़ाए वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप। हमारे साथ ऐसे बन रही है। अगले लेक्चर के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।